नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैरायटी न्यूज चैनल में। आज तारीख 22 जून 2026। तो चलिए जानते हैं आज की 25 बड़ी खबरें, वो भी 10 मिनट में। इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति पर बड़ा फोकस, पश्चिम एशिया संकट पर भारत की नजर। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति की। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की दिशा में तेजी आने के बाद भारत सरकार लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। भारत के लिए ये मामला बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि देश अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया से पूरा करता है और विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों और व्यापारिक हितों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की बात कही है। यदि हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य पूरी तरह सामान्य होता है तो भारत के तेल और गैस आयात पर सकारात्मक असर पड़ सकता है। विपक्षी दलों की एकजुटता पर फिर सवाल। देश की राजनीति में विपक्षी एकता एक बार फिर चर्चा का विषय बनी हुई है। कई राज्यों में विपक्षी दलों के बीच रणनीतिक मतभेद सामने आ रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि राष्ट्रीय स्तर पर सरकार को चुनौती देने के लिए विपक्ष को साझा एजेंडा तैयार करना होगा। विपक्षी दलों के भीतर नेतृत्व और सीट बंटवारे जैसे मुद्दे अभी भी बड़ी चुनौती बने हुए हैं। बंगाल की राजनीति में नया सियासी घमासान। अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सीमा सुरक्षा और राजनीतिक गतिविधियों को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों पर सवाल उठाए हैं। इस बीच बंगाल की राजनीति में दलों के भीतर खींचतान और संभावित नए समीकरणों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। आने वाले महीनों में इसका असर राष्ट्रीय राजनीति पर भी देखने को मिल सकता है। महंगाई और अर्थव्यवस्था पर सरकार की अग्नि परीक्षा। और देश में महंगाई, रोजगार और आर्थिक वृद्धि को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। विपक्ष सरकार को आम जनता पर बढ़ते आर्थिक बोझ को लेकर घेर रहा है। वहीं सरकार का कहना है कि वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है और ऊर्जा बाजार में स्थिरता आने से राहत मिलने की उम्मीद है। आर्थिक मोर्चे पर आने वाले कुछ सप्ताह सरकार के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं। राज्यों में चुनावी तैयारियां तेज। और देश के कई राज्यों में स्थानीय निकाय और क्षेत्रीय चुनावों को लेकर राजनीतिक गतिविधियां बढ़ गई हैं। सभी बड़े दल संगठन विस्तार, सदस्यता अभियान और जनसभाओं पर जोर दे रहे हैं। राजनीतिक दल युवाओं, महिलाओं और किसानों को अपने साथ जोड़ने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। आने वाले महीनों में देश भर में चुनावी माहौल और तेज होने की संभावना है। पूरे देश में मानसून की रफ्तार अचानक धीमी, बारिश में 64% की बड़ी कमी। दक्षिण पश्चिम मानसून की रफ्तार अचानक कमजोर पड़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार 4 जून से 15 जून के बीच देश में सामान्य से लगभग 64% कम बारिश दर्ज की गई है। कई इलाकों में बादल तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन व्यापक बारिश नहीं हो रही है। और मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि ऊपरी वायुमंडलीय परिस्थितियों और हवा के पैटर्न में बदलाव के कारण मानसून कुछ दिनों के लिए धीमा पड़ गया है। इसका असर खेती और जलाशयों पर भी पड़ सकता है। मानसून ने कई नए राज्यों में बढ़ाई रफ्तार। अच्छी खबर यह है कि 15 जून को मानसून ने आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल के शेष हिस्सों तथा तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड और बिहार के कई इलाकों में आगे बढ़त दर्ज की है। अब भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों में मानसून और आगे बढ़ सकता है। इससे पूर्वी और मध्य भारत के किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है। राज्यों में भारी बारिश और तूफान का अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर भारत और कुछ उत्तर पश्चिमी राज्यों के लिए भारी बारिश, बिजली गिरने और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। विशेष रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और पूर्वोत्तर राज्यों में अगले कुछ दिनों तक तेज बारिश की संभावना जताई गई है। लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और प्रशासन की सलाह मानने को कहा गया है। महाराष्ट्र और विदर्भ में मानसून की चाल सुस्त। महाराष्ट्र और विशेष रूप से विदर्भ क्षेत्र में मानसून की गति उम्मीद से धीमी बनी हुई है। नागपुर समेत कई इलाकों में लगातार और व्यापक बारिश का इंतजार बना हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि 20 जून तक कई स्थानों पर केवल छिटपुट बारिश और गरज चमक देखने को मिल सकती है। किसान अभी बड़े पैमाने पर बुआई शुरू करने से पहले स्थायी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। यह कमजोर मानसून से सरकार और अर्थव्यवस्था की बढ़ी चिंता। वित्त मंत्री ने भी कमजोर मानसून को लेकर चिंता जताई है। सरकार ने कहा है कि यदि बारिश सामान्य से कम रहती है तो खाद्य कीमतों, कृषि उत्पादन और महंगाई पर असर पड़ सकता है। सरकार ने खाद्यान्न भंडारण और आवश्यक तैयारियों पर जोर देने की बात कही है ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। भारत का निर्यात रिकॉर्ड स्तर पर, मई में 18% की बड़ी छलांग। अब भारत के निर्यात से जुड़ी है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार मई 2026 में भारत का वस्तु निर्यात 18% बढ़कर 45.2 अरब डॉलर पहुंच गया है। हालांकि आयात बढ़ने की वजह से व्यापार घाटा 28.21 अरब डॉलर पर बना हुआ है। भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर नई बैठक तय। अब भारत और अमेरिका के बीच बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते को लेकर नई प्रगति हुई है। 23 और 24 जून को नई दिल्ली में दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक करेंगे। इस बैठक में टैरिफ, कृषि, डिजिटल व्यापार और निवेश जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। सरकार का कहना है कि समझौते का पहला चरण अंतिम दौर में पहुंच चुका है।
महंगाई दर में बड़ा उछाल, ईंधन कीमतों का असर। उदेश में थोक महंगाई यानी होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन बढ़कर 9.68% पर पहुंच गई है। इस बढ़ोतरी की सबसे बड़ी वजह पेट्रोलियम और ऊर्जा कीमतों में तेज उछाल है। हालांकि सरकार का कहना है कि अमेरिका ईरान समझौते के बाद तेल की कीमतों में नरमी आने से आने वाले महीनों में राहत मिल सकती है। रुपया मजबूत हुआ, तेल कीमतों में गिरावट से मिली राहत। अब भारतीय रुपया लगातार दूसरे दिन मजबूत हुआ है और 5 सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। अब विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक तेल कीमतों में गिरावट और विदेशी निवेश के बेहतर संकेतों की वजह से रुपये को मजबूती मिली है। अब भारत अपनी लगभग 90% तेल जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर है, इसलिए तेल सस्ता होने से देश की अर्थव्यवस्था को सीधा फायदा मिलता है। मंत्री ने अर्थव्यवस्था के सामने 3 बड़ी चुनौतियां गिनाई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत के सामने फिलहाल 3 बड़ी चुनौतियां हैं। विदेशी मुद्रा बाजार में अनिश्चितता, कच्चे तेल की कीमतें और कमजोर मॉनसून। हालांकि उन्होंने भरोसा जताया कि सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक मिलकर इन चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है। साथ ही विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कई सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। महिला T20 वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हराया। अब भारत ने अपने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 64 रन से हराकर शानदार शुरुआत की है। अब भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 170 रन बनाए। स्मृति मंधना ने 68 रनों की शानदार पारी खेली, जबकि ऋचा घोष ने अंतिम ओवरों में तेज बल्लेबाजी की। जवाब में पाकिस्तान की पूरी टीम 106 रन पर सिमट गई। इस जीत की सबसे बड़ी हीरो रही दीप्ति शर्मा, जिन्होंने 5 विकेट लेकर पाकिस्तान की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। इस जीत से भारत का नेट रन रेट भी काफी मजबूत हो गया है। भारतीय तीरंदाजों ने रचा इतिहास, दक्षिण कोरिया को 2 बार हराया। अब भारत ने तुर्की में चल रहे आर्चरी वर्ल्ड कप में इतिहास रच दिया है। अब भारतीय खिलाड़ियों धीराज बोम्मदेवारा और कुमकुम मोहित ने ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को लगातार 2 मुकाबलों में हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। खेल विशेषज्ञ इसे भारतीय तीरंदाजी के इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक मान रहे हैं। ये जीत आने वाले ओलंपिक अभियानों के लिए भी बड़ा संकेत मानी जा रही है। नीरज चोपड़ा की वापसी, 19 जून को डायमंड लीग में उतरेंगे। भारत के स्टार जैवलिन थ्रो खिलाड़ी नीरज चोपड़ा 19 जून को दोहा डायमंड लीग में अपने सीजन की शुरुआत करेंगे। भारतीय खेल प्रेमियों की निगाहें एक बार फिर गोल्डन बॉय पर टिकी हैं। ये प्रतियोगिता आगामी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों की तैयारी के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है और कोचिंग स्टाफ का कहना है कि नीरज पूरी तरह फिट हैं और शानदार प्रदर्शन के लिए तैयार हैं। भारत को सुपर ओवर में श्रीलंका से हार का सामना। श्रीलंका के डंबुला में खेले गए त्रिकोणीय सीरीज मुकाबले में भारत को सुपर ओवर में हार का सामना करना पड़ा। मुकाबला बेहद रोमांचक रहा और दोनों टीमें बराबरी पर रहीं, लेकिन सुपर ओवर में श्रीलंका ने मैच के दौरान धीमी ओवर गति के कारण भारत पर 10 रन की पेनल्टी भी लगी, जिसने मुकाबले का रुख बदल दिया। मैच के बाद मैदान पर खिलाड़ियों के बीच हल्का विवाद भी देखने को मिला। IPL 2026 का फाइनल बना इतिहास का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला मुकाबला। IPL 2026 ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया फाइनल मुकाबला लगभग 40 करोड़ दर्शकों ने देखा। पूरे सीजन में कुल 1.2 अरब दर्शकों ने IPL देखा, जो पिछले सीजन की तुलना में करीब 7% अधिक है। ये भारतीय क्रिकेट की बढ़ती लोकप्रियता का बड़ा संकेत माना जा रहा है।